Welcome friends, welcome to Great Scholars Academy. Welcome to my video number 29. चैप्टर 7 चल रहा है। चैप्टर 7 का अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मोटिवेशन। मोटिवेशन के ऑलमोस्ट 3 पार्ट बनेंगे, जिसके अंदर हम सबसे पहले वाले पार्ट में हम देख रहे हैं मोटिवेशन की डेफिनेशन और मोटिवेशन का प्रोसेस। मोटिवेशन का मतलब मोटिवेट करना, किसी को एक्साइट करना, किसी को उत्साह दिलाना, जोश दिलाना, ताकि वो काम भी कर सके जिसके लिए वो डर रहा था, जिसके लिए उसकी एबिलिटी थोड़ी सी कमजोर पड़ रही थी, जिस टारगेट पे वो पहुंचने की सोच भी नहीं सकता। तो मोटिवेशन वो ताकत है जो आपको उस लेवल पर पहुंचा देती है जहां पर आपने कभी भी नहीं सोचा। तो वो क्या कहता है, इट रेफर्स टू इंड्यूसमेंट और एक्साइट पीपल। इंड्यूस करना, एक्साइट करना, उनको उत्साह देना, मोटिवेशन देना, एक पुश देना, ताकि वो काम करें, जोश के साथ काम करें, ताकि हमने जो ऑब्जेक्टिव अचीव किए थे, जो ऑब्जेक्टिव सेट किए थे प्लानिंग में, इनको अचीव करना है। तो उन प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव पर हम पहुंच पाए, उस ऑब्जेक्टिव, उस टारगेट पर हम पहुंच पाए, एम्प्लॉय अच्छे से काम कर पाए। इसीलिए हमने क्या किया, मोटिवेशन। तो हम पीपल को एक्साइट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बूस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो अच्छे से काम करे, इस तरीके से काम करे कि वो अपना 100% दे। अगर हर एम्प्लॉय अपना 100% देगा तो ऑर्गेनाइजेशन उस लेवल पर पहुंच जाएगी जहां पर एक मालिक के भी सोच से परे। तो ये एक्साइट करना। तो फीचर्स क्या कहते हैं, इट इज एन इंटरनल फीलिंग। ये इंटरनल फीलिंग है। मोटिवेशन होना, उत्साह आना एक इंटरनल फीलिंग है, बूस्टअप होना एक इंटरनल फीलिंग है। कैसे? मेरी टीचर मुझे डेली कहती रहती है, बेटा पढ़ो, बेटा पढ़ो, बेटा पढ़ते रहो, टेस्ट में नंबर लो, अच्छे नंबर लो, गेम्स मत खेलो, बहुत कुछ कहती है। क्या मैं सारी बातें मान लेता हूं? नहीं। मेरे मन में जो आता है, ये मन क्या है, ये मन ही तो इंटरनल फीलिंग है। जो मेरे मन में बातें आती हैं वही है आपकी इंटरनल फीलिंग। तो इंटरनल फीलिंग क्या कहते हैं? इंटरनल फीलिंग सिंपल सी बात कहती है कि मोटिवेशन मन से आता है, दिल से आता है। सिंपल सी बात, मेरा काम करने का मन होगा तभी करूंगा, वरना कोई मुझे कितना ही मार ले, कितना ही समझा ले, लेकिन मेरे ऊपर कोई असर। दूसरा, प्रोड्यूस गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। जिस दिन वो फीलिंग मेरे अंदर आ गई, फिर मुझे बाकी सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मैं गोल की तरफ फोकस करूंगा, फिर मैं सिर्फ पढ़ाई की तरफ फोकस करूंगा, फिर परसेंटेज की तरफ फोकस करूंगा, फिर फोन से, मोबाइल से, दोस्तों से, सबसे मेरा नाता टूट जाएगा। गोल ओरिएंटेड बिहेवियर टारगेट पे फोकस कर देगी मोटिवेशन मुझे। मोटिवेशन कैन आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब बेटा शाबाशी देना, बहुत बढ़िया काम करा, तो अगली बार और अच्छा करने की ललक। नेगेटिव मोटिवेशन का मतलब क्या हुआ? थप्पड़ मारना, पनिशमेंट देना, गाली देना, तेरे बस का कुछ नहीं है, ऐसी बातें कहना। कई बार पॉजिटिव मोटिवेशन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी नेगेटिव मोटिवेशन होती है। मैंने कह दिया बेटा तेरे बस की तो नहीं है, माइंड में आ गया ना, करके दिखाऊंगा, यही है आपकी मोटिवेशन। तो मोटिवेट करना किसी को हम 2 तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं। पॉजिटिव मतलब उसे शाबाशी देके, नेगेटिव मतलब उसे गाली देके। अल्टीमेट मतलब क्या है? अल्टीमेट मतलब है उससे काम कराना, उसे उस टारगेट पर पहुंचाना जहां पर मैं उसे पहुंचाना चाहता हूं। इट इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोटिवेशन जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। मैं उसकी भलाई के लिए, मैं एक स्टूडेंट की भलाई के लिए डांट रहा हूं, यार पढ़ ले, यार पढ़ ले, या पढ़ ले, स्टूडेंट के माइंड में आ जाता है यार टीचर ने तो भोंकना ही भोंकना है, चाहे मैं कितना ही पढ़ा लूं, चाहे मैं कितना ही पढ़ लूं, टीचर ने तो मुझे गालियां ही देनी है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। मैं उसकी भलाई के लिए कह रहा हूं, क्या पता वो टेंशन ले जाए, क्या पता वो कुछ कर ले। तो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। किसी के माइंड में क्या चल रहा है, आपकी बातों का क्या असर सामने वाले पे पड़ रहा है, आप पता नहीं कर सकते। आपने सबको समझाया, क्लास में 40 बच्चे थे, सबको समझाया, 40 में से 4 ही समझे, बाकी सारे हुए। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। हर बंदे को अलग तरीके से डील करना पड़ता है। हर बंदे की इमोशन अलग है, हर बंदे के सेंसेस अलग है, हर बंदे का थिंकिंग लेवल अलग है, माइंड पावर अलग है, आईक्यू अलग है।
तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। हर एम्प्लॉय को ध्यान में रखते हुए ही मोटिवेट करना है। इसके बाद आपके पास आ जाता है मोटिवेशन का प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब किस तरीके से आपकी मोटिवेशन काम करती है, ये स्टोरी के साथ याद रखेंगे ताकि आपकी मोटिवेशन प्रोसेस आप कभी ना भूलो। सबसे पहले आपकी अनसेटिस्फाइड नीड होगी। अनसेटिस्फाइड नीड का मतलब एक जरूरत होगी जिसे मैं पूरा करना चाहता हूं, जिसकी मेरे पास अभी कमी है। तो कमी है तो मुझे उससे क्या होगा, टेंशन होना शुरू हो जाएगी। अरे यार मेरे पास तो ये चीज है ही नहीं, अरे यार मेरे दोस्त के पास तो ये चीज है, अरे यार ये कैसे लूं, टेंशन होना शुरू हो जाएगी। टेंशन होगी तो वही आपको ड्राइव करेगी, मोटिवेट करेगी, अरे यार काम कर और ज्यादा मेहनत कर, तभी ये चीज आपके पास आएगी। तो आप क्या करोगे, सर्च करोगे यार पैसे कैसे कमाऊं, एलईडी लगवानी है घर में, कहां से पैसे लूं, लोन पे लूं, फाइनेंस पे लूं, यही चीज आपको सर्च बिहेवियर, यानी कि आप नए नए तरीके सर्च करना कोशिश करोगे जिससे आप उस नीड को, उस जरूरत को पूरा कर सको। सेटिस्फाइड, सर्च कर लिया, आपको तरीका मिल गया, चलो यार अभी क्रेडिट पे ले लेता हूं, लोन पे ले लेता हूं, धीरे धीरे करके पैसे चुकाता रहूंगा। एलईडी खरीद लाया, एलईडी खरीद लाया, नीड मेरी सेटिस्फाई होगी, जो माइंड में प्रेशर कुकर की तरह फटने वाला था, जो टेंशन थी वो टेंशन कम होगी, रिडक्शन इन टेंशन, ये है इसका। अब ध्यान से हमें एग्जांपल के थ्रू देखें। अनसेटिस्फाइड नीड को हम कहते हैं भाई मुझे भूख लग रही है, बहुत भूख लग रही है यार, मैं आज ब्रेकफास्ट करना भूल गया, लंच करना भूल गया, शाम के रात का टाइम हो चुका है, डिनर, ओहो डिनर नहीं करा तो मर जाऊंगा। वेरी गुड, क्या करा है मैंने, रेस्टलेस हो गया ना, पेट में दर्द हो गया, भूख के मारे हालत खराब है, पानी पी पी के काम नहीं चल रहा, टेंशन हो रही है, थकान हो रही है, तो रेस्टलेस। ओके, इसके बाद अब बेटा खाना तो अपने आप चल के आएगा नहीं, तो क्या करने जाना पड़ेगा, खाने को सर्च करने जाना पड़ेगा, खाने को ढूंढने जाना पड़ेगा। तो ड्राइव किया उसने मुझे कि निकल बेटा, उठ घर से और बाहर निकल और सर्च कर। तो कम आउट ऑफ द ऑफिस, ऑफिस से बाहर आ गया, घर से बाहर आ गया और वॉक करना शुरू कर दिया। चलो भाई देखते हैं कहां पर क्या मिल रहा है। सर्च बिहेवियर, रेस्टोरेंट को सर्च करने की कोशिश, होटल रेस्टोरेंट कुछ भी मिल जाए, बस खाना मिल जाए। जैसे ही खाना रेस्टोरेंट मिल गया, टूट पड़ा मैं उसके ऊपर, अरे आने दो, आज तो ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं क्या मिल गया। तो हैविंग सम फूड, फूड ले लिया मैंने, खाना खा लिया। जैसे ही खाना खाऊंगा, जो वो भूख थी वो क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। तो जो रेस्टलेस हो रहा था मैं, जो बेचैनी हो रही थी मुझे, वो कम हो जाएगी, रिडक्शन इन टेंशन। तो मुझे क्या हो जाएगा, रीगेन एनर्जी, मेरी एनर्जी वापस आ जाएगी, मेरी टेंशन कम हो जाएगी और मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा। यही है आपका मोटिवेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस को इस स्टोरी के तरीके से याद रखना है। सबसे पहले अनसेटिस्फाइड नीड होगी, वो आपको टेंशन देगी, टेंशन देगी तो आप ड्राइव होगे, मोटिवेट होगे, यार किस तरीके से इसको पूरा करो। फिर आप सर्च करना शुरू करोगे, सर्च बिहेवियर लाओगे, सर्च करोगे सारे ऑप्शंस को। सर्च करने के बाद आप क्या करोगे, सेटिस्फाई करोगे अपनी नीड को पूरा करोगे, जरूरत को पूरा करोगे। जैसे ही नीड पूरी हो जाएगी, जरूरत पूरी हो जाएगी, तो आपकी जो टेंशन है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। यही है आपके 6 पॉइंट जो आपको, थैंक यू।